हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है वुल्फमैन। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत होती है हमें इस बात की जानकारी देते हुए कि 1995 की शुरुआत में सेंट्रल ओरेगन के माउंटेन्स में एक हाइकर लापता हो गया और वहां के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि हो सकता है कि उस इंसान को एक पशुजनित वायरस हो गया है, जिसे वो लोग हिल्स फीवर या फेस ऑफ वुल्फ के नाम से भी जाना करते थे। और फिर हमें एक फार्म हाउस का नजारा दिखाया जाता है और उस घर के कुछ दूर पर ही उनका बांध भी था। और क्योंकि ये घर एकांत में था तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्हें जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके बाद ही हम उनके मेन कैरेक्टर ब्लेक को देख पाते हैं। ब्लेक शायद अपने फादर ग्रेडी के साथ में रहा करता था, जो बड़ी ही हॉट टेम्पर्ड इंसान थे। तो हो सकता है उनके इसी रवैये की वजह से उनकी वाइफ ने या तो उन्हें छोड़ दिया था या फिर हो सकता है कि वो इस दुनिया में थी ही नहीं। और ब्लेक के फादर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनके एक आवाज पर ही ब्लेक की तो नींद ही उड़ जाती थी। और ब्लेक तो उन्हें डर के मारे डैड भी नहीं बुलाता था, बल्कि उन्हें सर बोलकर संबोधित किया करता था। और उस दिन ब्लेक जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपने फादर के साथ में शिकार पर निकल जाता है फॉरेस्ट में। और वहाँ का नजारा ब्लेक को एकदम से ही मेस्मराइज कर देता है जितनी बार भी वो वहाँ पर आता था। और ब्लेक के फादर उसे इस दौरान वार्न ही कर रहे होते हैं कि वो हमेशा उनके साथ में ही रहे और बिना उनसे पूछे किसी भी चीज को हाथ न लगाए। लेकिन ब्लैक तो छोटा बच्चा था, वो उनकी बातों पर कुछ ज्यादा गौर ही नहीं करता, जो बात ग्रेडी को बुरी लगती है। तभी ब्लैक की नजर एक डियर पर पड़ती है जो एक अच्छा शिकार था। लेकिन ब्लैक के फादर के निशाना लगाते लगाते वो डियर उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। ब्लैक तब एक अच्छे शॉट के लिए और अपने डैड का दिल जीतने के लिए उस डियर का पीछा करते हुए उनसे अलग होकर दूर चला जाता है, जिस वजह से उसके डैड उसके फिक्र में परेशान हो जाते हैं। और ब्लैक के डैड भले ही हाई टेम्पर्ड इंसान थे, पर वो अपने बच्चे के प्रोटेक्शन को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे और शायद इसीलिए वो हमेशा उसे डांटा करते थे। तब इसके बाद हम ब्लैक को देख पाते हैं जो जब राइफल के स्कोप से देखता है वहाँ पर, तब उसे वहाँ पर डियर तो नहीं नजर आता बल्कि एक अजीब सा प्राणी नजर आता है जो दोनों पैरों पर खड़ा था और उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। लेकिन वो चीज कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। और ब्लैक जब दोबारा से उसे देखने की कोशिश करता है उसे वो वहाँ पर नजर ही नहीं आता और उसके गुर्राने की आवाज ब्लैक सुन पा रहा था, जिससे डर कर वो अपने कदम पीछे खींचने लगता है। उसी वक्त उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे तगड़ी डांट लगाते हैं, लेकिन वो भी तब उन आवाजों को सुन लेते हैं और चुपचाप अपनी सेफ्टी के लिए ब्लैक को लेकर एक हंटिंग ब्लाइंड में छुप जाते हैं। और वो भयानक प्राणी जो कुछ भी था वो उनके करीब में ही था, लेकिन वो जान ही नहीं पाया कि वो लोग हंटिंग ब्लाइंड के अंदर छुपे हुए थे। तब जैसे ही उस प्राणी की आवाज आनी बंद हो जाती है, ब्लैक के डैड जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसने किसी जानवर को वहाँ पर मार डाला है और वो प्राणी उनके राइफल स्कोप में भी नजर आ जाता है, जिसे वो शूट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन निशाना ही चूक जाता है। पर उस चीज को देख ब्लैक के डैड की तो रूह ही कांप जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद जब वो घर लौटते हैं तो वो इसके बारे में शायद किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि फेस ऑफ वुल्फ रियल है और उसने उस चीज को अपने आंखों से देखा है। और वो उस वक्त अपने साथी को बुला रहे होते हैं कि तुम मुझे ज्वाइन करो उस चीज को मानने में। लेकिन शायद वो इंसान इन सब बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहता था और उनकी ये सारी कॉन्वर्सेशन ब्लैक पीछे से सुन रहा था। लेकिन उसके डैड उसे तभी देख लेते हैं और ब्लैक तब डर के मारे अपने कमरे में चला जाता है भागकर। और शायद इसके बाद से उसने अपने डैड के साथ में रहना ही छोड़ दिया। सीन यहीं पर कट होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है सैन फ्रांसिस्को का। और ब्लैक अब एक शादीशुदा इंसान है जिसकी एक नन्ही सी बेटी भी है जिसका नाम जिंजर है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिंजर के पास एक खासियत है कि वो किसी के भी माथे पर हाथ रख के उसका माइंड रीड कर सकती थी, जो हो सकता है सिर्फ एक मजाक था जो उसके डैड उसके साथ में किया करते उसे खुश रखने के लिए। और ये तो एक हकीकत है कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं हम भी बड़े होकर उन्हीं की तरह बन जाते हैं ना चाहते हुए भी, जबकि उस वक्त हम उनके आचरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ब्लैक के साथ भी सेम वही चीज थी, वो अपने फादर के ही तरह काफी हॉट टेम्पर्ड था और वो जिंजर की एक गलती पर उसे बड़ी जोर की फटकार लगा देता है कि वो ऑलमोस्ट रो ही पड़ती है। लेकिन जिंजर उनके दिल की बात समझ जाती थी कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो ब्लैक से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ करती थी और वो तो अपनी मॉम से भी ज्यादा अपने डैड से प्यार किया करती थी। ब्लैक पेशे से एक राइटर है और उसकी वाइफ शैलट
एक जर्नलिस्ट जो कि एक वर्कहोलिक लेडी है, जिसे काम के आगे अपनी खुशियां भी नजर नहीं आती। और अगर हम बात करें इनके रिश्ते की, तो ब्लैक के फादर की ही तरह इसका भी रिश्ता टूटा फूटा सा था और ये दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते ही मिलते थे। और शैलट भी ब्लैक के टेम्पर से काफी ज्यादा उदासी रहा करती थी और हो सकता है कि उनका यह रिश्ता आगे चलकर टूट भी जाता। लेकिन उस दिन शैलट जो एनवलप अपने साथ में ले आई थी, उसमें ओरेगन के कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि ग्रेडी लॉवेल डिसीज डिक्लेयर कर दिए गए हैं और उस एनवलप में ही उनके घर की चाबी भी थी और अब उनका घर और जायदाद ब्लैक के नाम पर हो चुका था। और लापता तो वो शायद 30 साल पहले ही हुए थे, लेकिन कोर्ट अब अपना स्टेटमेंट दे रहा था। ब्लैक को ये बात सुनकर थोड़ा बहुत दुख होता है क्योंकि वो तो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। ये बात काफी पुरानी हो चुकी थी और उसके फादर के साथ उसकी यादें भी कुछ खास नहीं थी, डर के बजाय। और ये बात वो अपने फैमिली से भी शेयर करता है और शायद इसीलिए उसने जिंजर के साथ अपने रिश्ते को काफी हद तक ठीक ही रखा। और तब दूसरे ही दिन वो शैलर से मिलने के लिए चला जाता है उसके वर्क प्लेस पर। और ये काम वो शायद बहुत पहले किया करता था शैलट को खुश रखने के लिए, लेकिन शायद जब से वो पिता बना तब से उसने ये काम छोड़ दिया। और वो तब वहाँ पर गया था शैलट को मनाने के इरादे से, क्योंकि अब यही दोनों उसकी फैमिली बचे थे और इसलिए वो चाहता था कि शैलट उसके साथ में खुश रहे, क्योंकि वो जा रहा था ओरेगन अपने फादर के बिलोंगिंग्स को लाने के लिए। और वो चाहता था कि शैलट और जिंजर भी उसके साथ में जाए और थोड़ा टाइम वो उनके साथ में स्पेंड कर ले और वो अपना वेकेशन भी उनके साथ में वहीं पर स्पेंड करना चाहता था ताकि उनका मूड भी फ्रेश हो जाए। और तब दूसरे ही दिन पूरी फैमिली निकल लेती है अपने ट्रक से ओरेगन के लिए। लेकिन ब्लैक इतने सालों बाद अपने चाइल्डहुड होम के लिए जा रहा था तो वो रास्ता ही भटक जाता है और किसी और रास्ते पर निकल लेता है। फिर वहाँ पर एक हंटिंग ब्लाइंड में उसे एक आदमी नजर आता है जो वहाँ का लोकल था और उसका नाम था डेरिक। वो असल में ब्लैक को पहचान रहा था, लेकिन ब्लैक की चाइल्डहुड की यादें बिल्कुल धुंधली सी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत परिचित तो था ही। डेरेक तब तुरंत ही उसके घर का रास्ता दिखाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन शैलट को उसे देखकर ही डर लग रहा था क्योंकि उसके पास एक राइफल था और शैलट को पता नहीं था कि यहाँ पर रहने वाले सारे ही लोगों के पास एक राइफल रहता ही है। जो ब्लैक उसे समझाने की कोशिश करता है और ब्लैक तब शैलट की बात नहीं मानता और वो सीधा उसे अपने ट्रक में ही बैठा लेता है। और तब ब्लैक के फार्म के करीब पहुँचते पहुँचते शाम ढल जाती है और अचानक से तभी उनके ट्रक के सामने एक वुल्फ जैसा प्राणी आ जाता है और ब्लैक तब कुछ समझ ही नहीं पाता और उस चीज को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पूरी तरह से पलट जाती है और डेरेक गलती से ट्रक के डोर को ओपन करके नीचे गिर पड़ता है घायल होकर। वो बेचारा हिल भी नहीं पाता। ब्लैक तब किसी तरह जिंजर और शैलट को हिम्मत देकर खिड़की के रास्ते ट्रक के ऊपर चढ़ा देता है। और तब उसी वक्त जैसे ही वो गुर्राने की आवाज सुनकर ट्रक के डोर को बंद करने के लिए जाता है, वो वुल्फ फेस विंडो पे हाथ मार के ग्लास ही तोड़ देता है। और शायद ब्लैक इस इंसिडेंट में घायल भी हो चुका था। उस प्राणी के नाखून उसे लग चुके थे और जब उस वुल्फ को ब्लैक नहीं मिलता, उसने नीचे पड़े डेरेक के ही चिथड़े उड़ा दिए और अपने साथ घसीट ले गया। और ये डरावना सा दृश्य ब्लैक अपनी आंखों से देख रहा था, जिसके बाद ये शैलट और जिंजर को वहां से लेकर भागने लगता है। और कुछ देर चलने के बाद ब्लैक को अपना घर नजर आ जाता है, लेकिन इनके पहुंचते पहुंचते वो वुल्फ भी इनके घर तक पहुंच जाता है। पर गनीमत रहे कि ये लोग बच गए, लेकिन पूरे घर में उस वक्त अंधेरा था। जिंजर को डर लग रहा था, इसलिए ब्लैक तब जल्दी से जाता है जनरेटर ऑन करने के लिए। और जिंजर तब इस गहरे इंसिडेंट के बाद वहाँ पर तो एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन आज रात तो उन्हें यहाँ पर रुकना ही होगा। ब्लैक तब उसे थोड़ी हिम्मत देता है और जहाँ तक हो सका उसने घर को सील करने की कोशिश करी। ब्लैक को तब बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि काश वो उन्हें वहाँ पर लेकर ही ना आया होता, पर ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। वो उस वक्त अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जितना उससे हो सका, जो वो अपना कर्तव्य समझ रहा था। और इसके बाद वो अपने डैड के हैम रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता। और तब उसी वक्त कुछ खाते समय ब्लैक का एक दांत अपने आप ही टूट जाता है और उसे लग रहा था कि एक्सीडेंट के दौरान शायद उसे कहीं ठोकर लग गई, जिस वजह से उसका वो दांत उखड़ गया। और ब्लैक की ये हालत देख शैलट हैरान हो जाती है और उसी वक्त उसकी नजर ब्लैक के आंख पर पड़ती है, जो बिल्कुल खून से लथपथ था। और ब्लैक को तब लग रहा था कि ग्लास का टुकड़ा लगने की वजह से वो इंजर्ड हो गया, लेकिन घाव को देखकर शैलट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो ब्लैक की मलहम पट्टी करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है कि ब्लैक इतना घायल है और इतना बीमार है पर उसे कुछ दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। और वो फिर से घर को सील करने में जुट गया था। और इस दौरान शैलट और जिंजर दोनों ही ब्लैक को वियर्डली देखने लगती है, जबकि ब्लैक दोनों को सोने के लिए बोल रहा था। और वो क्यों देख रही थी इसका पता हमें बाद में ही चल पाएगा।
जिसके बाद शैलट जिंजर को तो सुला देती है, लेकिन उसकी खुद की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक इन्फेक्टेड हो चुका है और उसके स्किन का टेक्सचर और उसका हाथ भी बिल्कुल बदलता जा रहा था, जिस वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगातार उल्टियां होने लगी थी। तब इसके बाद वो अपस्टेयर्स किसी के चलने और दौड़ने की आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन ये तो कोई इंसान था ही नहीं और ना ही वो वुल्फ फेस था, और ये तो एक नन्हा सा स्पाइडर था जिसके चलने की आवाज ब्लैक को इतनी जोर जोर से सुनाई दे रही थी, मतलब कि वो इतनी लो फ्रिक्वेंसी के साउंड्स भी सुन पा रहा था। और इसके बाद वो उस वुल्फ फेस को अपने घर के इर्द गिर्द मंडराता हुआ सुन लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन तभी वो वुल्फ बैक डोर से ब्लैक के पैर को खींचने लगता है, और अगर उस वक्त शैलट उस वुल्फ मैन के हाथ पर हथौड़े से वार न करती तो ब्लैक बच ही नहीं सकता था। पर इसके बाद से ही ब्लैक की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो और भी ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। और अब जब उसे होश आता है तो वो घड़ी की टिक टिक भी सुन पा रहा था, लेकिन अब वो इंसान की भाषा नहीं समझ पा रहा था और उसे तब शैलट की स्पीच कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, जो हैम रेडियो के जरिए किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। और वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि एक एनिमल के अटैक करने के बाद से ही उसके हस्बैंड इन्फेक्टेड हो गए हैं और वो अब बदलते जा रहे हैं। वो अब ना तो बोल पा रहे हैं और ना ही उन्हें एहसास हो रहा है कि वो बीमार है। पर अफसोस शैलट ये मैसेज उन तक पहुंचा ही ना पाई, क्योंकि हैम रेडियो काम ही नहीं कर रहा था। तब शैलट जैसे ही पलटती है वो ब्लैक को अपने पीछे खड़ा देखती है, और जो आवाज ब्लैक को लग रहा था कि इतनी देर से वो बोल रहा है, वो आवाज असलियत में शैलट तक एक गुर्राहट की तरह पहुंच रही थी। और शायद इसीलिए जिंजर और शैलट उसे इतनी वियरली देख रही थी उस वक्त। और उसी वक्त ब्लैक वहीं पर खड़े खड़े टॉयलेट कर देता है, और अब उसे बहुत ही ज्यादा पसीना छूट रहा होता है और उसके दांत के साथ साथ उसके बाल भी झड़ते जा रहे थे। और शैलट जब ब्लैक की बातों को नहीं समझ पाती कि वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो उसे लिखने के लिए बोलती है, और ब्लैक तब एकदम से आड़े टेढ़े हैंडराइटिंग में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ। और ये देखते ही शैलट एकदम से परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो ब्लैक का इलाज करवाएगी और वो ठीक हो जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि ब्लैक उससे दूर जाए, और वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन ये सारी बातें ब्लैक को अब समझ ही नहीं आ रही थी। वो बेचारा अब शैलट की भाषा को समझ ही नहीं पा रहा था, और अब तो उसके विजन भी चेंज होते जा रहे थे और शैलट उसे एक गोश्त की तरह दिखाई दे रही थी। और ब्लैक को इस हालत में देखकर जिंजर भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी शैलट ये नोटिस करती है कि ब्लैक का वो घाव एकदम से ही गहराता जा रहा है और उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे ब्लैक जानवरों की तरह खुजाने लगता है और खाने लगता है, दर्द और इरिटेशन से इजाद पाने के लिए। जो दृश्य शैलट को एकदम से ही डरा देता है, और बेचारी शैलट अब समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर ब्लैक को बचाने के लिए करे क्या। और तब उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है ब्लैक के डैड की बंद गाड़ी पर, जिसमें ब्लैक को ले जाना एकदम रिस्की सा काम था। और तब जैसे ही इतनी मशक्कत से शैलट गाड़ी चालू करती है, वो वुल्फ मैन आकर उनकी गाड़ी के वाइपर को तोड़ फोड़ डालता है और इन लोगों को तब फिर से अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर भागना पड़ जाता है। और ये तीनों तब ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जो बस कुछ ही पल का सहारा था। लेकिन वो वुल्फमैन वहाँ पर भी चीर-फाड़ करने लगता है नीचे से ही, और जिंजर बस गिरते गिरते ही बची। और तब इस इंसिडेंट के बाद ब्लैक नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को कुछ भी हो, इसलिए वो शैलट को घर के अंदर जाने का इशारा करके खुद नीचे कूद जाता है ताकि वो उस वुल्फमैन का ध्यान भटका सके। और शैलट जब जिंजर को लेकर घर के अंदर चली आती है भागकर, तब जिंजर अपनी माँ से झगड़ने लगती है कि आपने उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया मरने के लिए। और तब उसी वक्त ब्लैक घर वापस लौट आते हैं, और तब जिंजर के रिक्वेस्ट पर शैलट ब्लैक को अंदर भी आने देती है, जो बिल्कुल अब घायल हो चुके थे उस वुल्फमैन से लड़ने के बाद। और अब तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी विजिबली। लेकिन जिंजर उनके पास जाने से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उनके माथे पर हाथ रखकर उनसे प्यार जताती है, जो हार्डली ब्लैक को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। इसके बाद ही धीरे धीरे ब्लैक के सारे नाखून झड़ जाते हैं, और जब वो वॉमिट करते हैं ब्लड के साथ एक उंगली भी बाहर निकल आती है, जो शायद उस वुल्फमैन का था, जो ब्लैक ने काट कर खा डाली होगी। और अब तो वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को भूलता जा रहा था, और उसके अंदर का वो मॉन्स्टर अब उभर कर आने लगा था। और अब तो उसके पास खूंखार दांत भी उगाए थे, और वो तब अचानक से ही शैलट पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन शैलट बिल्कुल भी नहीं हिलती, और ब्लैक को जब थोड़ा से एहसास होता है कि वो अपने फैमिली के लिए खुद ही एक खतरा बन चुका है, तो वो फैसला लेता है कि समय रहते वो अपने फैमिली से दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो वुल्फमैन उससे बदला लेने के लिए बाहर ही खड़ा था उसकी फिराक में,
और वो वुल्फमैन तब तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है और वो ऑलमोस्ट ब्लैक को अधमरा कर देता है मार मार कर। लेकिन शैलट तब ब्लैक को बचाने के लिए उस वुल्फमैन को नाइफ से स्टैब करके ब्लैक को बचा लेती है। और जब इसके बाद वो वुल्फमैन उस पर अटैक करने के लिए आता है, ब्लैक वापस से उठकर आ जाता है उनके बीच में शैलट को बचाने के लिए। और इस बार वो वुल्फमैन के गले को नोच कर उसका काम ही तमाम कर डालता है। और इसके बाद जब ब्लैक उसे ध्यान से देखता है, उसके हाथ का वो टैटू देख वो समझ जाता है कि ये वुल्फमैन कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के डैड हैं, जो वर्षों पहले फॉरेस्ट में खो गए थे। और आगे तो हमें पता ही है कि जैसे उन्होंने ब्लैक को इन्फेक्ट कर दिया, उसी तरह वो भी एक वुल्फमैन से इन्फेक्टेड हो गए होंगे और इतने सालों तक उन्होंने इस कर्स को भुगता। और तब इसके बाद ही ब्लैक घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके वेयरवुल्फ बनने की ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल स्टेजेस अभी बाकी थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी ही दर्दनाक तरीके से होता है। ब्लैक का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है और उसके नेल्स की जगह पर अब क्लॉज आ जाते हैं। और इसके बाद उसका एक और सेंस एक्टिवेट हो चुका था, नाइट विजन वाला, और उसे अंधेरे में भी अब चीजें साफ नजर आने लगी थी। और अब तो उसके दिमाग पर उसका कोई काबू ही नहीं था, और इसलिए तब वो फिर से अपने घर में घुस जाता है, अपने फैमिली को हर्ट करने के इरादे से, क्योंकि उसका दिल एक तरीके से अपनी बच्ची जिंजर पर अटका हुआ था। वो तब जैसे ही जिंजर की ओर लपकता है, शैलट जिंजर को बचाने के लिए ब्लैक पर नाइफ से वार कर देती है और जिंजर को लेकर बांध में छुप जाती है। और हमें अब ब्लैक के नजरों से ये दिखाया जाता है कि उसे अंधेरे में अपनी फैमिली कैसे नजर आ रही थी। ये दोनों एक गोश्त की तरह उसे नजर आ रही थी। तब जैसे ही शैलट की नजर वहाँ पर बैठे ब्लैक पर पड़ती है, वो फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। और ब्लैक से बचने के लिए शैलट ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने अपने पास में ही एक बेयर ट्रैप लगा रखा था, जिसमें ब्लैक का पैर ही फंस जाता है और वो तब कुछ पल के लिए उनका पीछा ही नहीं कर पाता। लेकिन ब्लैक तुरंत ही अपने पैर के उतने हिस्से को अपने दांतों से काट कर खुद को फ्री कर लेता है और सिर्फ 1.5 पैरों से उनके पीछे भागने लगता है क्रॉल करके। और ये दोनों तब तलक अपने ट्रक तक पहुंच चुकी थी, जहां पर उन्हें डेरेक का वो राइफल मिल जाता है। लेकिन ये दोनों तब नोटिस करती है कि ब्लैक तो पहले से ही ट्रक पर हाजिर है, और ये तब अपनी जान बचाकर फिर से एक हंटिंग ब्लाइंड के अंदर छुप जाती है। और बस कुछ ही पल में सूरज उगने ही वाला था और अब ब्लैक ने भी इन्हें ढूंढ लिया होता है, पर वो इन पर अटैक करने के इरादे से इनका पीछे बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जिंजर तब ब्लैक की फीलिंग्स को समझ लेती है कि वो काफी ज्यादा दर्द में है और वो मुक्ति पाना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि शैलट खुद ही उन्हें खत्म कर डाले ताकि उन्हें इस कर्ज से मुक्ति मिल जाए। इसलिए वो उन्हें इतनी देर से डरा रहे थे। इसलिए जब वो दोबारा से शैलट की ओर झपटते हैं, शैलट तुरंत ही उन्हें शूट कर देती है और उनके अंतिम समय में ये उनके पास में जाकर बैठ जाती हैं उन्हें अलविदा कहने के लिए। और इसके बाद ये दोनों ब्लैक की उस फेवरेट जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाती हैं, जो जगह वो उन्हें दिखाना चाहते थे बहुत पहले से ही। और शायद इसके बाद शैलट और जिंजर का रिश्ता काफी मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।